नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञानंद पाठक आप सभी भावी शिक्षकों का अपने YouTube चैनल PNP वनडे एग्ज़ाम टारगेट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता पे होगी। यहाँ से क्वेश्चन आपके सुपर टेट में KBS D SSB और C टेट में तो आते ही आते हैं। UP टेट में चूँकि शायद इंटेलिजेंस से कुछ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बेसिक आते हैं, आपके BTC के सिलेबस में है, तो इसलिए आज हम इंटेलिजेंस शुरू करने वाले हैं। वो तो ठीक है, हम इंटेलिजेंस पढ़ते क्यों हैं इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है, कक्षाओं में जाता है, तो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब वैयक्तिक विभिन्नता होती है। कोई बच्चा थोड़ा सा बुद्धिमान होता है, कोई बच्चा थोड़ा कम बुद्धिमान होता है। उसके पीछे उसके मेन दो फैक्टर काम करते हैं, एक नेचर, दूसरा नर्चर। एक इन्वायरमेंट होता है, दूसरा जेनेटिक फैक्टर होते हैं। वो मैंने पिछली कक्षाओं में डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब शिक्षक के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उन बच्चों में एक साथ सबको शिक्षा देना, सबको एक स्तर पर शिक्षा देना और बिना डिफरेंसेस किए हुए शिक्षा देना। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना हमेशा शिक्षक करते हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए, बता दें आपको, जो लोग एमएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उसमें BHU एमएड में एक क्वेश्चन आया था कि इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ है। BHU एमएड का क्वेश्चन है और ये शुरू हुआ है इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट फ्रांस से। इस बात को याद रखिए। फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये कहा एक साइकोलॉजिस्ट से कि आप कुछ ऐसा करिए कि हम करिकुलम अपना इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छे बच्चे हों, उनके कम प्रयास में वो कुछ अच्छा कर पाते हों, उनका एक ग्रुप में बना सकूं, और कुछ बच्चे जो थोड़े कम बुद्धिमान हैं उनका अलग ग्रुप, उनको एक अलग सुविधा द्वारा, ताकि वो किस तरह से अच्छा अपना परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हम व्यवस्था बना सकें, करिकुलम सेट कर सकें। तो इस तरह से आप फ्रांस की सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया था इंटेलिजेंस के आधार पे, बेसिस पे क्लास को डिवाइड करने का, अपने करिकुलम को सेट करने का। ये BHU में आ चुका है कि इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किस सरकार द्वारा या किस देश द्वारा लाया गया था, तो वो फ्रांस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब इसी आधार पे सबसे पहले हमारे पहली इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार की गई, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसी के बेसिस पे फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार की गई। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जो हमारी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट थी, वो बीने द्वारा तैयार की गई थी। किनके द्वारा? बीने द्वारा तैयार की गई थी। प्रथम बौद्धिक क्षमता की जो टेस्ट है, परीक्षण है, प्रथम बौद्धिक परीक्षण, वो बीने द्वारा तैयार किया गया था। वो सन 1905 में, किस सन में? इन ईयर 1905 में बीने द्वारा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार किया गया। तो इस तरह से हम शुरुआत करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। एक चीज़ मैं आपको सावधान कर दूं, इंटेलिजेंस टेस्ट को IQ से आप जोड़ के मत देखिएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट दूसरा है, IQ टेस्ट बाद में आएगा, उसको हम देखते हैं। फिर इसके बाद 908 में बीने के ही अंडर रिसर्च कर रहे थे एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था साइमन। साइमन द्वारा इंटेलिजेंस टेस्ट में एक मॉडिफिकेशन किया गया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज आपसे पूछे किसने दिया, तो आप साइमन प्लस बीने दोनों का नाम लिखेंगे, साइमन प्लस बीने। पर आपको 4 ऑप्शन आ जाए कुछ इस तरह से। पहला ऑप्शन साइमन, दूसरा ऑप्शन बीने, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों पे मार देंगे। लेकिन
आपको यदि दोनों ऑप्शन न लिखा हो, आपको कुछ इस तरह लिखा हो, साइमन बिने गिलफोर्ड स्पीयरमैन, तो आप साइमन को फिर प्रेफरेंस देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम आंसर करते हैं। ठीक, अब ये तो 908 की बात थी। अब इन्होंने क्या दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज को क्या बोलते हैं हिंदी में? मानसिक आयु। मानसिक आयु। अब मानसिक आयु क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, यदि उसका व्यवहार 12-13 साल का है, यानी उसकी ब्रेन जो 12-13 साल के बच्चे इतनी काम करती है, तो मानसिक आयु उसकी 12-13 साल की हो गई, यानी ब्रेन जिस एज के लेवल पे काम करती है। अब आप कहोगे हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मेंटल एज 12 साल के बच्चे कितनी होनी चाहिए? तो ये सारी चीज़ें आपको आईक्यू के कॉन्सेप्ट में समझ में आएगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे के चरणों में चलते हैं दोस्तों। फिर एक साल आता है 1911-12, 1911 एंड 12 में एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट दिया जाता है, किसका संप्रत्यय आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू का फुल फॉर्म बताना, इंटेलिजेंस कोशेंट, मतलब बुद्धिमत्ता का अनुपात। इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू आता है। तो 1911-12 में कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू आता है, जिसका फार्मूला होता है मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज को कहते हैं मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा में क्रोनोलॉजिकल उम्र, वास्तविक उम्र होती है, तो ये वास्तविक आयु। तो देखिए अनुपात मिलता है, आईक्यू माने इंटेलिजेंस कोशेंट, अनुपात मिलता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ये है 1911-12 में कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया गया। तो 1911-12 में जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू आता है, ये किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, ये विलियम स्टर्न ने दिया था। विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न। लेकिन इसमें और सुधार किया गया, इसमें और रिवाइज्ड ये हो गया। तो और सुधार करके 1916 में आता है फाइनल फार्मूला आईक्यू का, जो कि होता है मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्या है? मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये टर्मन ने दिया था। तो इसलिए हम पढ़ते हैं भाइयों कि आईक्यू का फार्मूला किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। तो आपसे पूछे कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया था, तो आप बताएंगे विलियम स्टर्न को। कहेगा आईक्यू का जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो किसने दिया था, तो आप कहेंगे टर्मन ने। आपसे पूछेगा कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, तो आप कहोगे बिने ने। आपसे पूछेगा कि मेंटल एज, मानसिक आयु का संप्रत्यय या मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप कहोगे साइमन प्लस बिने। साइमन प्लस बिने ने दिया ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। इतनी बातें हो गई। फिर से मैं बोलता हूँ, इंटेलिजेंस टेस्ट पहला हुआ बिने द्वारा, मेंटल एज साइमन एंड बिने ने दिया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट पहले किसने दिया, तो आप कहोगे विलियम स्टर्न ने। और आईक्यू का फार्मूला किसने दिया जो यूज होता है, तो आप कहोगे टर्मन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस टर्मन के फार्मूले पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। दोस्तों आईक्यू का फार्मूला है मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यदि मैं आपसे कहूँ कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को बराबर कर दो, यानी जितना मेंटल एज है उतना क्रोनोलॉजिकल एज हो, तो आईक्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे दोस्तों मेंटल एज बराबर जब क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये कट जाएंगे, इंटू 100 बचेगा कितना 100। यानी आईक्यू जब 100 हो रही है तब क्या मतलब बन रहा है, आईक्यू जब 100 हो रही है तब ये हो रहा है कि मेंटल एज यानी मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक उम्र दोनों बराबर हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आप क्या कहोगे कि एक सामान्य बच्चा जिसको बुद्धि और उसके उम्र दोनों की अनुपात एकदम एक रेशियो में हो, वो IQ 100 रखता है, यानी औसत बच्चे की IQ 100 के आसपास होगी। लेकिन जब IQ 100 से बड़ा होगा या IQ 100 से ज़्यादा हो गया, IQ यदि 100 से ज़्यादा है, किसी बच्चे की IQ यदि 100 से ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि वो ज़्यादा बुद्धिमान है। और यदि IQ 100 से कम होगी तो इसका मतलब है बच्चा कम बुद्धिमान होगा औसत से। तो IQ 100 से कब ज़्यादा होगी दोस्तों? आप खुद बताओ। IQ 100 से ज़्यादा तब होगी जब ऊपर वाला बड़ा होगा। भाई ऊपर वाला बड़ा होगा, 1 से ज़्यादा होगा तभी ना 100 से गुणा होकर 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कहोगे जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होगा तो IQ 100 से ज़्यादा हो जाएगी, और जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा तो क्या हो जाएगी? मेंटल एज जब क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा, मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगा तो IQ 100 से कम हो जाएगी, और मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा होगा तो IQ 100 से अधिक हो जाएगी। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। आइए एक उदाहरण मैं लिखता हूँ और उससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने लिया। क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जिसकी वास्तविक उम्र 10 वर्ष है, मतलब बच्चा 10 वर्ष का है, और उसकी जो मानसिक क्षमता है ना वो 12 साल के बच्चे इतनी है। तो पूछ रहा है IQ कितनी होगी? तो पहली बात IQ इससे इसका अच्छा IQ होगा, क्योंकि 10 साल का बच्चा है, 12 साल इतना दिमाग काम करता है। तो IQ का फार्मूला हमने क्या बताया था आपको? मेंटल एज मानसिक आयु बटा क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु 12 है और इसकी उम्र 10 साल की है, गुणे 100 कर दीजिए, आपका 120 आ गया IQ। कितना आ गया IQ? 120। यानी ये औसत से अच्छा है। भाई यदि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल के एज के बराबर थी तो 100 होता, पर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है, 12 है, बटा में 10 गुणे 100। यही मैं समझा रहा था कि जब 100 से ज़्यादा IQ होने का यही मतलब है कि मेंटल एज देखिए आपके क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को मैंने लिखा था। तो वहाँ हो सकता है अच्छे से ना समझ में आया होगा, पर आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आइए एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक बच्चे की मेंटल एज 22 साल है और क्रोनोलॉजिकल एज 25 साल है। पूछ रहा है IQ कितनी होगी? तो मेंटल एज IQ का फार्मूला क्या है? मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आप बताना, मेंटल एज तो 22 साल है, क्रोनोलॉजिकल एज 25 साल है, गुणे 100। अब बच्चे की एज कितनी हो जाएगी? 25 चौका 100, 22 चौका 88, 88। यानी ये कितना बच्चा 100 से छोटा है, इसकी IQ 100 से कम है। मैंने यही समझाया था कि देखिए मेंटल एज जब कम होगी क्रोनोलॉजिकल एज से, मानसिक आयु जब उसके वास्तविक आयु से कम हो जाएगी तो IQ 100 से छोटा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो। कृपया इसे नोट कर लें और मेरे क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।